टैक्सील.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सीए सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। जीएसटी एक्ट के अंतर्गत यदि आपने टैक्स को पे नहीं किया है या फिर कम पे किया है या फिर गलत रिफंड क्लेम कर लिया है या गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने अवेल कर लिया है, यूटिलाइज़ कर लिया है, तो जीएसटी एक्ट आपको यह ऑप्शन देता है कि शो को नोटिस इशू होने से पहले आप अपने टैक्स की वॉलंटरी बेसिस पर पेमेंट कर दें या फिर शो को नोटिस इशू होने के 30 डेज़ के अंदर भी आप यह पेमेंट कर सकते हैं। यदि आप जीएसटी की पेमेंट वॉलंटरी बेसिस पर करना चाहते हैं या फिर आपकी जीएसटी के अंतर्गत डिमांड निकल गई है और आपको शो को नोटिस दिया गया है, तो आपको उसकी पेमेंट जीएसटी DRC 03 फॉर्म में करनी है। यह है फॉर्म जीएसटी DRC 03 जिसमें कि आपको यह पेमेंट डिमांड की करनी है। मैं वॉलंटरी बेसिस पर पेमेंट जीएसटी एक्ट के अंतर्गत कब तक कर सकता हूं? आप वॉलंटरी बेसिस पर जीएसटी एक्ट के अंतर्गत पेमेंट शो को नोटिस इशू होने से पहले कर सकते हैं या फिर शो को नोटिस इशू होने के 30 डेज़ के अंदर कर सकते हैं। लेकिन शो को नोटिस इशू होने के 30 डेज़ के बाद आप वॉलंटरी बेसिस पर पेमेंट नहीं कर सकते। यदि आप वॉलंटरी बेसिस पर पेमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए जीएसटी एक्ट के अंतर्गत क्या कंडीशंस हैं? पहले तो यह कंडीशन है कि यदि आप शो को नोटिस इशू होने से पहले यह पेमेंट कर रहे हैं तो जो शो को नोटिस है वह इशू नहीं होना चाहिए। दूसरा है कि यदि आप शो को नोटिस इशू होने के बाद यह पेमेंट कर रहे हैं तो आप 30 डेज़ के अंदर ही शो को नोटिस इशू होने के यह पेमेंट कर सकते हैं। यदि मैं कोई अपनी लाइबिलिटी वॉलंटरी बेसिस पर डिक्लेयर कर देता हूं तो क्या मैं उसकी पार्शियल टैक्स की पेमेंट कर सकता हूं? जी हाँ, जीएसटी पोर्टल आपको पार्शियल बेसिस पर पेमेंट अलाउ करता है यदि आप लाइबिलिटी को वॉलंटरी डिक्लेयर कर देते हैं। इसके लिए आपको डिमांड का रेफरेंस नंबर देना होगा। जीएसटी एक्ट के अंतर्गत नोटिस इशू होने से पहले या फिर नोटिस इशू होने के 30 डेज़ के अंदर मैं टैक्स लाइबिलिटी की पेमेंट किस प्रकार कर सकता हूं? इसके लिए आपको जीएसटी पोर्टल पर जाना है gst.gov.in। वहां पे आपको लॉगिन करना है, सर्विसेज टैब के अंदर जाना है, यूजर सर्विसेज में जाना है और माई एप्लीकेशन कमांड पर क्लिक करना है। जैसे ही आप जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करेंगे, सर्विसेज टैब के अंदर माई एप्लीकेशन कमांड पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे 3 सिनेरियो हो सकते हैं। पहला तो यह है कि आपने पेमेंट नहीं की है और पेमेंट रेफरेंस नंबर अभी तक नहीं बना है। दूसरा है कि पेमेंट रेफरेंस नंबर जनरेट हो गया है और अनयूटिलाइज्ड है और आप 30 मिनट के अंदर ही यह फॉर्म को फाइल करने के लिए जीएसटी पोर्टल पर आए हैं। या फिर तीसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि पेमेंट रेफरेंस नंबर जनरेट हो गया है और यूटिलाइज्ड है और टैक्स पेयर उसके 30 मिनट्स के बाद जो है ये फॉर्म फिलअप करना चाहता है। पहला सिनेरियो वो है जहाँ पे कि आपने कोई पेमेंट नहीं की है और पेमेंट रेफरेंस नंबर जनरेट नहीं हुआ है। उस केस में आपको यहाँ एप्लीकेशन टाइप में इंटीमेशन ऑफ वॉलंटरी पेमेंट DRC 03 फॉर्म को सिलेक्ट करना है और जो न्यू एप्लीकेशन का बटन है उसे क्लिक करना है। जैसे ही आप ये न्यू एप्लीकेशन बटन क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पे आपको कॉज ऑफ पेमेंट सेलेक्ट करना है, सेक्शन नंबर सेलेक्ट करना है। कॉज ऑफ पेमेंट में आपको या तो वॉलंटरी सेलेक्ट करना है या फिर यदि आप शो को नोटिस के अगेंस्ट पेमेंट कर रहे हैं तो आपको SCN यहाँ पे सिलेक्ट करना है। यदि आप वॉलंटरी पेमेंट सेलेक्ट करते हैं तो पेमेंट डेट जो है वो ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी और उसको एडिट नहीं किया जा सकता। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे कॉज ऑफ पेमेंट सेलेक्ट किया गया है तो जो पेमेंट डेट है वो ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी। यदि आप कॉज ऑफ पेमेंट में शो को नोटिस सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे शो को नोटिस रेफरेंस नंबर मेंशन करना है और जो इशू डेट है वो कैलेंडर से यहाँ से सिलेक्ट करनी है। सेक्शन नंबर में आपको या तो सेक्शन 73 सब सेक्शन 8 को सिलेक्ट करना है या फिर सेक्शन 74 सब सेक्शन 8 को सिलेक्ट करना है। फाइनेंशियल ईयर आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट से यहाँ से सिलेक्ट करना है। उसके बाद ये जो ओवरऑल टैक्स पीरियड है वो आप यहाँ से ड्रॉप डाउन मेन्यू से सिलेक्ट करेंगे और जो पेमेंट की डिटेल है वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। यहाँ पे नीचे स्क्रॉल बार दिया गया है, आप इसे स्क्रॉल कर सकते हैं और जो बाकी डिटेल्स हैं वो यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप यदि डिटेल को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे डिलीट बटन दिया गया है या फिर यदि आप और भी ज़्यादा डिटेल एंटर करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐड का बटन दिया गया है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं और प्रोसीड टू पे बटन पे आपको क्लिक करना है। ये प्रोसीड टू पे बटन आपको इसे क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसीड टू पे बटन पर क्लिक कर देंगे तो जो वॉलंटरी पेमेंट का
पेज है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। ये आप अपनी स्क्रीन पर रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस एंड अदर्स की डिटेल आपके सामने आ जाएगी। इसके साथ ही आपका कैश लेजर बैलेंस एज ऑन डेट जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा, और जो क्रेडिट लेजर बैलेंस एज ऑन डेट है वह भी डिस्प्ले हो जाएगा। आपके ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो इंटरेस्ट, पेनल्टी है वह आपको कैश लेजर से ही पे करनी है, आप क्रेडिट लेजर का यूज़ नहीं कर सकते। आपका जो कैश लेजर का बैलेंस है इसके नीचे स्क्रॉल का बटन दिया गया है, आपको इसे स्क्रॉल करना है और एंड में जाना है, जहाँ पे जाके कि आपको जो कैश के थ्रू आप पेमेंट करना चाहते हैं कैश लेजर के थ्रू, उसकी डिटेल एंटर करनी है। जैसे कि 100 रुपीज़ की आपकी ये लाइबिलिटी आई थी, तो 100 रुपीज़ आपको यहाँ पे इंटरेस्ट के कॉलम में एंटर करना है, ताकि ये जो अमाउंट है वो कैश लेजर से पे हो सके। इसी प्रकार ही आपका जो क्रेडिट लेजर बैलेंस है वह भी डिस्प्ले हो जाएगा। यह है आपका क्रेडिट लेजर बैलेंस, इसको भी आपको स्क्रॉल करना है और एंड में जाना है। तो जैसे ही आप एंड में जाएंगे क्रेडिट लेजर बैलेंस के, यहाँ पे आपका जो 1000 का अमाउंट था ये टैक्स का, ये आप क्रेडिट लेजर से पे करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप 1000 रुपीज़ जो है वो एंटर कर देंगे। यह पेमेंट एंटर करने के बाद आपका जो सेटअप बटन है इस पर क्लिक करना है, ताकि जो लाइबिलिटी है वो सेटअप हो जाए। उसके बाद आपके सामने एक कंफर्मेशन मैसेज आएगा, इस मैसेज को आपको ओके करना है। उसके बाद आपका जो पेमेंट रेफरेंस नंबर है वह डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं पेमेंट रेफरेंस नंबर, यहाँ पे आपको ओके करना है। जैसे ही आप इस पॉपअप बॉक्स को ओके करेंगे तो जो है इंटीमेशन ऑफ पेमेंट मेड वॉलंटरली या फिर अगेंस्ट शो को नोटिस, वह पेज आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो पेमेंट रेफरेंस नंबर है वो ऑटोमेटिकली आ गया है। यदि यह नंबर अवेलेबल यहाँ पे नहीं है तो इसके लिए आप सर्विसेज टैब में जाएंगे, लेजर्स में जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर से भी आप यह नंबर देख सकते हैं। यह है आपका इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर। यहाँ पे डेट, रेफरेंस नंबर दिया गया है, टैक्स पीरियड दिया गया है, और ये जो डिस्क्रिप्शन दी गई है आप ये पेमेंट रेफरेंस नंबर यहाँ से भी नोट कर सकते हैं। तो ये जो इंटीमेशन ऑफ पेमेंट मेड वॉलंटरली और मेड अगेंस्ट शो को नोटिस पेज है, ये आपको यहाँ पे चेक करना है कि जो डिटेल है वो सही आ रही है। टैक्स पीरियड यहाँ पे आएगा। उसके बाद यदि आप रीज़न देना चाहते हैं तो रीज़न दे सकते हैं। यहाँ पे आप अटैचमेंट कर सकते हैं, PDF या JPG फॉर्मेट ही आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं, और मैक्सिमम 4 फाइल्स ही आप अटैच कर सकते हैं, और 5 MB की ही ये फाइल जो है हो सकती हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑथराइज सिग्नेचर सेलेक्ट करना है, प्लेस और प्रीव्यू बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे प्रीव्यू बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो ड्राफ्ट फॉर्मेट है इसका वो डिस्प्ले हो जाएगा। ये है ड्राफ्ट स्टेटमेंट PDF फॉर्मेट की, जो कि आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगी। तो आप ये डिटेल एंटर करने के बाद फाइल बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप फाइल बटन पर क्लिक करेंगे तो आप उसको यह जो एप्लीकेशन है वो साइन करनी है, या तो आप EVC के साइन कर सकते हैं या फिर DSC का यूज़ करते हैं वो साइन कर सकते हैं। यदि आप डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट यूज़ कर रहे हैं तो साइन बटन पे आपको क्लिक करना है, और जो सर्टिफिकेट है उसे सेलेक्ट करके साइन बटन पर क्लिक करना है। या फिर यदि आप EVC के साथ फाइन कर रहे हैं यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड, तो 1 टाइम पासवर्ड आपके मोबाइल पे आएगा, उसको आपको यहाँ पे OTP को एंटर करना है। यह जो मैसेज है वह आपके ईमेल पे भी आएगा। आप दूसरा सिनेरियो वह हो सकता है जहाँ पे कि पेमेंट रेफरेंस नंबर तो जनरेट हो गया है लेकिन ये अनयूटिलाइज्ड है, और टैक्स पेयर 30 मिनट्स के अंदर ही इस फॉर्म को फाइल करना चाहता है। उस केस में उसे एप्लीकेशन टाइप में इंटीमेशन ऑफ वॉलंटरी पेमेंट को सिलेक्ट करना है, उसके बाद न्यू एप्लीकेशन को सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको कोज ऑफ पेमेंट सेलेक्ट करना है, सेक्शन नंबर सेलेक्ट करना है, फाइनेंशियल ईयर आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगी कि क्या आपने पेमेंट कर दी है, तो आपको यहाँ पे येस सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे पेमेंट रेफरेंस नंबर आपको एंटर करना है, और गेट पेमेंट डिटेल बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ये गेट पेमेंट डिटेल बटन पर क्लिक करेंगे तो जो डिटेल्स है पेमेंट की वो यहाँ पे आ जाएंगी। यह जो PRN नंबर आपने यहाँ पे एंटर किया है यह अनयूटिलाइज्ड होना चाहिए, तभी यह डिटेल जो है आपके सामने आएगी। उसके बाद आपको प्रीव्यू बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रीव्यू बटन पर क्लिक करेंगे तो जो ड्राफ्ट फॉर्मेट है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा, और उसके बाद आपको यहाँ पे इसे फाइल करना है। आप यहाँ पे फाइल बटन पर क्लिक करेंगे और इस फॉर्म को जो है वो फाइल कर देंगे। उसके बाद आपको यह
ईवीसी से साइन करना है या फिर डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के साथ साइन करना है। आप ओटीपी नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे और वैलिडेट करेंगे। उसके बाद आपका जो एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर है वो जनरेट हो जाएगा। तीसरा सिनेरियो वह है जहाँ पे कि पेमेंट रेफरेंस नंबर जनरेट हो चुका है, यूटिलाइज हो चुका है और उसके 30 मिनट के बाद टैक्स पेयर इस फॉर्म को फाइल करने के लिए आता है। उस केस में उसे यहाँ पे एप्लीकेशन टाइप में इंटीमेशन ऑफ वॉलंटरी पेमेंट DRC 03 सेलेक्ट करना है और न्यू एप्लीकेशन बटन पर क्लिक करना है। जैसे वह न्यू एप्लीकेशन बटन पर क्लिक करेगा तो ये जो विंडो है आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पे कॉज ऑफ पेमेंट और सेक्शन नंबर जो है वो एंटर करने हैं। जैसे ही आप ये सेक्शन नंबर एंटर करेंगे तो आपके सामने स्क्रीन आ जाएगी जहाँ पे कि आप यह डिटेल एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको यह चूज़ करना है, हैव यू मेड द पेमेंट, येस। यदि आपने यहाँ पे येस चूज़ किया है तो आपको यहाँ पे पेमेंट रेफरेंस नंबर जो है वो यहाँ पे एंटर करना है। जैसे ही आप गेट पेमेंट डिटेल पर क्लिक करेंगे तो डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगी। यदि आप पेमेंट करने के 30 मिनट के बाद यह फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो उस केस में आपकी जो पेमेंट की डिटेल है वो ऑटो पॉपुलेट नहीं होगी। उस केस में आपको यह जो डिटेल्स है यानी कि डेटा है वह मैन्युअली एंटर करना पड़ेगा। सिस्टम ऑटोमेटिकली जो है ये डिटेल चेक करेगा कि जो पेमेंट डिटेल है वो मैच करती हैं या नहीं करती हैं। यदि ये डिटेल जो है वो मैच कर जाती हैं तो उस केस में जो आपका इंटीमेशन फॉर्म है उसे एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। लेकिन यदि यह डिटेल मैच नहीं करती हैं तो आपको एक एरर मैसेज डिस्प्ले होगा, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि प्लीज़ एंटर द डेटा मैनुअली। यहाँ पे आपको एक मैसेज आ गया है। आपके जो डिटेल है वो मैनुअली एंटर करनी है। आपने यहाँ पे डिटेल एंटर कर दी है, पेमेंट रेफरेंस नंबर एंटर कर दिया है, टैक्स पीरियड एंटर कर दिया है, पेमेंट जो आपने की है वो यहाँ पे एंटर कर दी है। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रीव्यू बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद जो ड्राफ्ट फॉर्मेट है आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा, आपको इसे चेक करना है और उसके बाद आपको फाइल बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पे फाइल बटन दिया गया है, इसे आपको क्लिक करना है और ईवीसी के साथ या फिर डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के साथ इसे फाइल करना है। उसके बाद यदि आप ईवीसी से फाइल कर रहे हैं तो वन टाइम पासवर्ड आ जाएगा आपके मोबाइल पे और ईमेल आईडी पे, आपको उसे यहाँ पे एंटर करना है और वैलिडेट करना है। उसके बाद आपका जो एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर है वह जनरेट हो जाएगा। आप DRC 03 फॉर्म को किस प्रकार डाउनलोड कर सकते हैं, इसके लिए आपको सर्विसेज टैब में जाना है और माई एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको जो एप्लीकेशन टाइप है यहाँ पे यह DRC 03 सेलेक्ट करनी है, डेट सेलेक्ट करनी है, सर्च बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने जो एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर है वो आ जाएगा। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जो लिंक है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको इसे व्यू करना है और ये जो फॉर्म है DRC 03 जो आपने फाइल किया है उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। आज की GST की न्यूज़ आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें बताएं। लाइक करें और शेयर करें। जितना अधिक आप लाइक करते हैं और शेयर करते हैं उतनी ही अधिक हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और भी अधिक अच्छी GST की न्यूज़ आप तक पहुंचा पाएँ। यदि आप GST से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स अपनी ईमेल आईडी पर मंगवाना चाहते हैं तो आप हमारे न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक इस GST न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। यदि आप हमारी प्रीवियस GST न्यूज़ को सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हैं। GST और टैक्स पर स्पेशल जानकारी और टिप्स लेने के लिए आप मेरे ऑनलाइन कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक GST न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, यानी कि patreon.com/CS सतबीर सिंह।